लूका का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 से आगे। एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमली पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास से और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव में भरा हुआ उसके ड्यूटी पर छोड़ दिया जाता था और वही चाहता था कि एक धनवान की मेज़बानी पर जो झूठा से अपने पेट भरे, यही तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसके लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अर्धलोक में उसके पीड़ा में पड़ा हुआ अपने आंखें उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में उसने अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बाइबल में ऐसे बहुत उदाहरण दिए हैं, लेकिन ये एक उदाहरण दिया है कि एक श्रीमंत मनुष्य और गरीब लाजर। हालेलुया। क्योंकि ये उदाहरण इसके लिए दिया कि ऐसा मत सोचो कि सब श्रीमंत लोग नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं। जो बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह पे, परमेश्वर पे, वचन पे विश्वास रखते हैं, वो स्वर्ग में जाने वाले हैं। ये उदाहरण इसके लिए दिया है कि सबकी आंखें खुलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, आकाश और पृथ्वी ढल जाएगी, लेकिन ये व्यवस्था में जो लिखा है वो कभी नहीं ढलने वाला है। हालेलुया। हर शब्द पूरा होने वाला है। बाइबल में जो लिखा है वो हर शब्द पूरा होने वाला है। इसके लिए इस वचन में लिखा है कि एक धनवान मनुष्य था, एकदम बेचैनी, मतलब अच्छा कपड़ा पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास से धूमधाम से रहता था। मतलब ये ऐसा उदाहरण दिया है कि वो धनवान मनुष्य था, ये राजा था, अच्छा कपड़ा पहनता था, धूमधाम से रहता था। हालेलुया। मतलब उसको कुछ कमतरता नहीं थी, सब कुछ अच्छा कपड़ा पहनना, खाना पीना, यही उनको लगता था हमारे बाप दादा ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। या हमने मेहनत से किया है। वो परमेश्वर को स्थान नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर का स्थान नहीं देते हैं और वो धूमधाम से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल मनुष्य घाव में भरा हुआ था और उसके ड्यूटी पे छोड़ दिया जाता था और वह कंगाल के मनुष्य के जो मेज़बानी से जो गिरता था उस पर अपना पेट भरता था। हालेलुया। और वो घाव में भरा था और कुत्ते भी आके उसके घाव चाटते थे। हालेलुया। उसके शरीर पे घाव थे। तुम देखो, जो गरीब मनुष्य रहता है, हालेलुया, और जब भी ऐसे पीड़ा में पड़ता है तभी उसको परमेश्वर की याद आती है। लेकिन कई लोग परमेश्वर को दोष देते, जो गरीब विचार रहते वो दोष देते, अरे हम गरीब है, हमको ऐसी की स्थिति हुई, वो परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को दोष देते। ऐसे लोग, गरीब लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये गरीब बेचारा था लाजर और कंगाल था, घाव में भरा हुआ था और उसके ड्यूटी पे छोड़ा जाता था और धनवान के मेज़बानी से जो झूठा पड़ा था उससे अपना पेट भरता था और कुत्ते भी आके उसके घाव चाटते थे। हालेलुया। मतलब हर प्रतिदिन वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करता होगा। हालेलुया। और उसी दिन वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसको लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचा दिया। हालेलुया। एक दिन वो आदमी मर गया, जो गरीब बेचारा लाजर था। वो मरने के बाद स्वर्गदूत ने, हालेलुया, जो परमेश्वर पे वचन पे विश्वास रखते हैं, उनका आत्मा कौन लेके जाता है? स्वर्गदूत लेके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्गदूत ने उसके लेके गए और अब्राहम के गोद में पहुंचा दिया और वो धनवान भी मर गया। हालेलुया। तो इसमें धनवान मर गया और उसको अंतिम विधि कर दी, मतलब उसको गाड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसका भी आत्मा वो लेके गए और अर्धलोक में पीड़ा में वो पड़ा। हालेलुया। अर्धलोक में मतलब नरक में उसका आत्मा चला गया और जब भी वो नरक में यातना भोग रहा था, दुख भोग रहा था। हालेलुया। तुम देखो अभी धूप में कितनी
पसीना आ रहा है, हालेलुया। बाहर खड़ा रहता है, काम भी नहीं करते तो पसीना आता है, घामोली भी आ गई है, हालेलुया। तो आग में, नरक में इतना आग थी और वहाँ पे वो दुख भोग रहा था। तभी उसने ऊपर देखा, हालेलुया। वो श्रीमंत भाई ने आंखें ऊपर की, हालेलुया, और उसने देखा कि वो लाजर अब्राहम के गोद में पड़ा है, हालेलुया, हालेलुया। तभी उसने, वो गरीब, वो श्रीमंत भाई ने कहा कि अब्राहम उस लाजर को भेज दो, हालेलुया। यहाँ में मैं पीड़ा में, दुख में पड़ा हूँ, वो लाजर को भेज दो और पानी में एक उंगली डाल के मेरे जीभ में छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे मैं तकलीफ भोग रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ में मैं तड़प रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया। एक उंगली पानी से भिगाकर मेरे जीभ को ठंडा कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्वाला में तड़प रहा हूँ, हालेलुया। ज्वाला में मतलब अग्नि है, लेकिन वहाँ पे मरण नहीं आता है, हालेलुया। अग्नि है लेकिन वहाँ पे आत्मा तड़पता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो कुछ तुमने किया वहाँ पे सब याद आता है, भुगतना पड़ता है, लेकिन समय निकल चुका होता है, हालेलुया। समय निकल चुका होता है। यहाँ पे परमेश्वर ने तुमको मौका दिया है, हालेलुया। परमेश्वर ने सबको मौका दिया है कि तुम परमेश्वर पे विश्वास रखो। इसके लिए यीशु मसीह ने अनेक चमत्कार दिखाए हैं। पानी का द्राक्षारस बनाया, आंधियों को दृष्टि दी, मरे हुए को उठाया, हालेलुया। अनेक चमत्कार दिखा के साबित किया है कि परमेश्वर का पुत्र है, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसको ही सार्वकालिक जीवन मिल सकता है, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई, मतलब कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, ऐसे नहीं इजराइल का, अमेरिका का, कहीं भी हो। इसके लिए बाइबल में कहा है कि कोई भी हो, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा और अपने पाप कबूल करेगा, पाप की क्षमा मानेगा और नीतिवान बनेगा, उसको ही सार्वकालिक जीवन मिल सकता है, हालेलुया। यहाँ पे तुमको मेहनत करनी पड़ती है, 8 घंटा 12 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक दिन मौत निश्चित है, हालेलुया। एक दिन मौत निश्चित है, कभी भी मौत आ सकती है, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी मौत आ सकती है, तो मौत कभी भी आ सकती है, हालेलुया। इसके लिए तुम जीवित परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। ये भाई था, मलमली कपड़ा पहनता था, सुख विलास से रहता था, हालेलुया। लेकिन मरने के बाद जब भी वो अर्धलोक में गया, नरक में चला गया, यातना भोगतने लगा, और जब भी उसने ऊपर देखा तो अब्राहम के गोद में वो गरीब बेचारा लाजर, हालेलुया, वहाँ पे बैठा था। तो उसने अब्राहम को कहा, ये अब्राहम, ये पिता, हालेलुया। अब्राहम मतलब अब्राहम को पितामह का है, वचन का पितामह, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने जो वचन दिया था, तेरी संतति आकाश में तारे और समुद्र में जितनी रीति है उतनी मैं बनाऊंगा, और अब्राहम परीक्षा में पास हुआ था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बरस के बाद, मतलब सारा 90 साल की थी, और तभी परमेश्वर ने वचन दिया था, और 10 बरस के बाद लड़का हुआ था, इसहाक, हालेलुया। कई लोग आते तुरंत बोलते हमको चंगाई होना चाहिए, हालेलुया। इंतजार करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तो परमेश्वर के आशीष आते। अब्राहम ने विश्वास रखा था और पहला ही लड़का हुआ इसहाक, और अब्राहम को कहा कि इसका बलि दे दो, परमेश्वर को बलि अर्पण करो, हालेलुया। उसने अपने लड़के को लेके गया और अपने लड़के का बलि देने के लिए, हालेलुया। तभी परमेश्वर ने कहा तू पास हो गया। वही अब्राहम, जिसको पितामह कहते हैं, और वो मरने के बाद स्वर्ग में था। और ये जब भी गरीब लाजर मरा था और अब्राहम के गोद में बैठा था, तभी श्रीमंत भाई ने कहा कि लाजर को भेज दो, हालेलुया। तभी अब्राहम ने कहा तू स्मरण, ये पुत्र तू स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छा वस्तु को ले चुका था, हालेलुया। तू स्मरण कर, जब भी स्वर्ग में था तभी तुम्हें को अच्छे वस्तु मिल रही थी, कपड़ा पहनता था, मलमली कपड़ा पहनता था, सुख विलास से रहता था, लेकिन कभी परमेश्वर की याद नहीं आई, हालेलुया। कभी परमेश्वर की याद नहीं आई। लेकिन वो लाजर उसके मेज़बानी से झूठा पड़ा था, उसके अपना पेट भरता था, वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करता था, मेरे पूर्वज ने जो कुछ गलती किया, लेकिन मेरे को क्षमा करो प्रभु यीशु, हालेलुया। वो मरने के बाद अब्राहम के गोद में गया, हालेलुया।
तभी अब्राहम ने कहा कि स्मरण कर, तो अच्छी वस्तु ले चुका है और ये लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब तक ये शांति से रहा है। हालेलुया। और तू वहाँ पे तड़प रहा है, इन बातों में तू तड़प रहा है। हालेलुया। तभी उस भाई ने कहा, ये अब्राहम, हालेलुया, उस लाजर को, कि अब्राहम ने कहा कि इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता है, स्वर्ग का आदमी नरक में नहीं जा सकता है, नरक का आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अंतर है। तो तुमको यहाँ पे मौका दिया है, ये धरती पे तुम है तो तुमको मौका दिया है। स्वर्ग और नरक में जाने के बाद तुम तड़पते रहोगे, लेकिन तुम इधर का आदमी उधर, उधर का आदमी इधर नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस श्रीमंत भाई ने कहा कि या अब्राहम, उस लाजर को भेज दो कि मेरे 5 भाई धरती में है। हालेलुया। क्योंकि वो नरक में नहीं आ सके, इसलिए उस लाजर को भेज और उनको बताओ। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने कहा कि अगर जो संदेष्ट है, जो संदेष्ट है, मूसे है, वो बताते, उनका उसने सुनना चाहिए। लेकिन उसने कहा नहीं, मरा हुआ आदमी जाएगा तो वो मेरे भाई सुन सकते। लेकिन अब्राहम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया। अगर जो संदेश का नहीं सुनता है तो मरे हुआ आदमी भी जाएगा तो उसका वो नहीं सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, कि स्वर्ग में जाने के बाद याद आता है, नरक में जाने के बाद याद आता है। लेकिन अभी यहाँ पे तुमको प्रवचन हर हफ्ता बताते, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है। बहुत लोगों की आंखें नहीं खुलती है। आँख है, देख नहीं सकते, कान है, सुन नहीं सकते हैं। हालेलुया। कि अपन सुख विलास में घूम रहे, खा रहे, पी रहे, मज़ा कर रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मौका छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। खरा पारितोषिक अपने को स्वर्ग में मिलने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे तुम मेहनत करते, क्रिकेट खेलेंगे तो कप मिलता है। हालेलुया। कबड्डी खेले तो कुछ पारितोषिक मिलता है, पैसा मिलता है, और उसके लिए मेहनत करते हैं। यहाँ पे तुमको सुख विलास से रहने के लिए घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इसके लिए तुम मेहनत करते हैं। हालेलुया। लेकिन अपना खरा पारितोषिक स्वर्ग में मिलने वाला है, उसके लिए मेहनत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे अपने को कौन सा पारितोषिक मिलने वाला है? कि अपने को नीतिमान बनेगी, अपन स्वर्ग में जाने वाले और स्वर्ग के वारिस अपन बन सकते हैं। दत्तक कन्या और दत्तक पुत्र अपन बन सकते हैं, और प्रभु यीशु के मित्र अपन बन सकते हैं। हालेलुया। और वहाँ पे अपने को खरा विसावा मिल सकता है, शांति मिल सकती है। वहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहे पेड़ का फल खा सकते हैं। एक पेड़ में 12 फल है, जो चाहे फल खा सो। हाँ, एक ही पेड़ में तुम्हारा पेट भर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उधर जीवन की नदी बहती है, उधर ऐसा सूर्य प्रकाश नहीं, खुद परमेश्वर का प्रकाश वहाँ पे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने को वहाँ पे जाना है। क्या तुमको यहाँ पे नरक में जाना है, जहाँ पे तड़पते रहोगे? बच्चे चाहे, गाड़ी चाहे, बंगला चाहे, सुख विलास चाहे, मौज मस्ती करेंगे, और स्वर्ग किसने देखा है? अरे खाओ पियो मज़ा करो। हालेलुया। यही लोग सोचते हैं। स्वर्ग की बातें के बारे में कोई सोचते नहीं। हालेलुया। स्वर्ग है, नरक है, उसकी बातें में कोई सोचते ही नहीं। हालेलुया। इसके लिए तो ये उदाहरण यीशु मसीह ने दिया है, श्रीमंत भाई का और गरीब लाजर का। हालेलुया। सबके सब श्रीमंत नरक में नहीं जाने वाले। हालेलुया। ऐसा मत सोचो, नहीं तो प्रवचन देते तो कहे, एक बार भूईगांव में प्रवचन दे रहा था, एक श्रीमंत भाई पुनः से आया तो उठ के चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अपने के लिए मत सोचना। जो यीशु मसीह भी विश्वास रखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जिसने यीशु मसीह भी विश्वास रखता है, वचन का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, वही स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया। आज जो कई गरीब परमेश्वर को दोष देते हैं, वो भी स्वर्ग में नहीं जाने वाले, वो नरक में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो कोई परमेश्वर पे, वचन पे विश्वास रखता है, वही स्वर्ग में जाने वाला है, वही नीतिमान बनेगा। उसको ही पाप की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। इस धरती पे तुमको पाप की क्षमा कोई नहीं दे सकता है। और किधर लिखा है तो हाथ ऊपर करो। हालेलुया, हालेलुया। किसी किताब में लिखा होगा, हालेलुया, हालेलुया, कि मैं तुमको पाप की क्षमा दे सकता हूँ। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है कि मैं तुमको पाप की क्षमा दे सकता हूँ। हालेलुया। मैं तुमको स्वर्ग में लेके जा सकता हूँ, मैं भी तुमको खरा विसावा दे सकता हूँ, मैं तुमको विश्राम दे सकता हूँ। हालेलुया,
हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर के पास आओगे तो ही स्वर्ग में जा सकेंगे। घर में बैठोगे और बोलेगे मेरे को चंगा करो तो मैं आऊँगा, हालेलुया, तो परमेश्वर से श्रेष्ठ तुम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, हालेलुया, तभी परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। तुम देखो कई लोग बोलते हैं अरे खाओ पियो दारू पियो मज़ा करो, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के वचन का पालन करो, हालेलुया। कभी भी मौत आएगी तो न्याय के समय अपना आत्मा स्वर्ग में चला जाएगा, हालेलुया। तो उसके लिए मेहनत करो, हालेलुया। उसके लिए मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं तुमको एक अपना यीशु मसीह का चेला थोमा भारत में आया था, हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छा कारागिर था और एक राजा को अच्छा बंगला महल बनने का था। तो कई लोग बोले थोमा अच्छा कारागिर है तो उसको बुलाओ, और थोमा को राजा ने बुलाया और कहा कि मेरे को महल बनाना है, हालेलुया। और राजा ने वो जगह भी दिखाई और बहुत पैसा दे दिया, हालेलुया, हालेलुया। तो थोमा ने क्या किया, वो सब पैसा गरीब को बांट डाला, हालेलुया, हालेलुया। और वापस बुलाया और थोमा को कहा कि तुमने बंगला बांध दिया, वाला थोड़ा सा कम बाकी है, तो और उसने पैसा दे दिया, हालेलुया। और फिर उसने सब गरीब को बांट दिया। और फिर वापस थोमा को उस राजा ने बुलाया, अरे मैं तुमको बंगला बांधने के लिए पैसा दिया था, कहाँ है बंगला, दिखाओ। वो बोला तो बंगला तुम्हारे लिए बांध दिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं, तुम मरने के बाद तुमको स्वर्ग में मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो राजा को गुस्सा आ गया, अरे मरने के बाद किधर स्वर्ग में मिलेगा, मेरे को यहाँ पे बांधने के लिए मैं बोला था, हालेलुया, हालेलुया। तो थोमा को उसने पकड़ा और जेल में डाल दिया, हालेलुया। और उसी रात उसका भाई पे ऊपर बहुत प्यार करता था, वो भाई मर गया, हालेलुया। तो उसका शव ऐसा ही उसने रखा था, वो बहुत प्यार करता था, हालेलुया। और वो भाई मरने के बाद उसको देवदूत स्वर्ग में लेके गए, और स्वर्ग में जो बड़े बड़े बंगले हैं वो सब देवदूत उसको दिखा रहे थे। तो उस राजा का उसने बंगला दिखाया, हालेलुया। तो उसने कहा स्वर्गदूत, तो एक बंगला किसका है, मेरे को चाहिए, हालेलुया। तो देवदूत बोले बंगला तुमको नहीं मिल सकता, ये तुम्हारा भाई के लिए थोमा ने बांध दिया है, हालेलुया। तो तुरंत वो भाई बोला अरे मेरे को नीचे भेज दो, हालेलुया, मेरे भाई ने उसको बांध के जेल में डाला है, उसको सज़ा देने वाला है, हालेलुया। तो देवदूत ने उसको वापस ज़मीन पे लेके गया, और वो जो मुर्दा था वो वापस जिंदा हो गया। तो राजा खुश हो गया, हालेलुया, हालेलुया। वो राजा खुश हो गया। और फिर उस भाई ने कहा कि तुम मेरे ऊपर बहुत प्यार करते हैं, हालेलुया, तो आधी संपत्ति भी तुम मेरे को दे सकते हो। बोला हाँ ठीक दे सकते हैं, हालेलुया। तो उस भाई ने कहा कि तुम्हारा स्वर्ग में जो बंगला है तुम मेरे को दे दो, हालेलुया, हालेलुया। तो राजा बोला मेरा बंगला, हाँ, बोला तुम्हारे लिए थोमा ने स्वर्ग में बहुत अच्छा बंगला बांध दिया, हालेलुया। तो भाई बोला ऐसा नहीं हो सकता है, हालेलुया। तो उसने थोमा को छोड़ा, आदर सत्कार से उसको छोड़ दिया, हालेलुया। और फिर वो भाई बोला कि तुम्हारे लिए बंगला बनाए, मेरे लिए बंगला नहीं बनाए, हालेलुया। तो वो भाई बोला अगर तुम्हारे लिए बंगला चाहिए तो अपन, उसने जो राजा में जो धन दौलत थी वो गरीब को बांटने लगे, हालेलुया। वो सब गरीब को बांटने लगे, हालेलुया। क्योंकि अगर गरीब को बांटेंगे तो अपनी जमा ऊपर होएगी और ऊपर बंगला मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो यहाँ पे तुम बैंक में जमा करते उसको कसर लगेगी, मरने के बाद एक पैसा भी नहीं लेके सकते, लेकिन अगर तुम स्वर्ग में जमा करोगे तो मरने के बाद वो काम आ सकता है, हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग में जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हारी धन दौलत जो भूखा प्यासा है गरीब है उसको दान करो, उसको मदद करो, तो मरने के बाद वो तुमको काम आ सकता है। इसके लिए न्याय के समय यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 31, न्याय का दिन, हालेलुया, मैं भूखा था तभी तुमने खाने को दिया, मैं प्यासा था तभी तुमने पानी दिया, मैं बीमार था तभी तुम देखने के लिए आए। वो किसको बोलेगा? जो लोग नीतिमान लोग हैं इनके लोगों को, हालेलुया। इसी तरह से न्याय होने वाला है, हालेलुया। ऐसा मत सोचो कि स्वर्ग है क्या नहीं, हालेलुया। स्वर्ग है, बहुत लोगों को दृष्टांत हुआ है, नरक भी है, हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर के वचन के पालन करो। ये उदाहरण इसके लिए दिया कि मरने के बाद उसने कहा कि मेरे पास भाई वो लाजर को भेजो, लेकिन अब्राहम ने कहा कि ये भाई नहीं जा सकता है, संदेश का उसने सुनना चाहिए।
तुम देखो जहाँ जहाँ भी प्रार्थना चलते बाइबल के वचन वहाँ पे बोलते हैं और वचन के अनुसार तुम चलना चाहिए। हर जगह पे वचन बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए इस व्यवस्था में कहा है आकाश और पृथ्वी ढल जाएगी लेकिन व्यवस्था के एक भी काना मात्रा नहीं डलेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में जो लिखा है वो सत्य हो रहा है। हालेलुया। तो उस वचन के अनुसार अपने को चलना है। हालेलुया। वचन के अनुसार चलना चाहिए कि 2000 साल पहले जो यीशु मसीह चमत्कार कर रहा था वही चमत्कार आज यहाँ पे भी हो रहा है। जहाँ जहाँ भी प्रार्थना चलती वहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार हो रहे। हालेलुया। कितनी गवाही आ रही है। हालेलुया। वो गवाही सुनने के बाद तुम विश्वास करना चाहे कि परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। जो आँख है देख सकते, कान है सुन नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा उनकी आँखें आज खोल रहा है। पवित्र आत्मा सबको प्रकट कर रहा है वचन के माध्यम के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा सबको सिखा रहा है। हालेलुया कि परमेश्वर जीवित है और वो आज भी चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। देखो शिविर में एक लड़का आया था और उसको ब्लड कैंसर हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। वो लड़का खेलता था दौड़ता था, मेरे को बोलता था मेरे को ब्लड कैंसर है। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं डरता था, वो परमेश्वर के मंदिर में आया था, शिविर में भाग लिया था, लेकिन उसके माँ बाप प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। और 3 दिन पूरे हुए और लास्ट के दिन सिस्टर के पास गए। सिस्टर को कहा कि ब्लड कैंसर है। उस लड़के ने कहा, सिस्टर ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। और बाद में घर गए और फिर वापस वो लोगों ने रिपोर्ट निकाले तो उसके सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गए। ब्लड कैंसर पूरी तरह से चला गया। हालेलुया। 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 कितने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे। हालेलुया। तो वो चमत्कार देख के अपना विश्वास बैठना चाहिए। हालेलुया। कल डहानू के प्रार्थना में एक औरत आई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था। हालेलुया। और पैर में मोच आई थी, वो सीधी बैठ नहीं सकती थी, खुर्ची भी नहीं बैठ सकती। जब भी नीचे बैठती थी पैर सीधा करके बैठती थी। हालेलुया। हालेलुया। इतनी उसको तकलीफ होती थी और उसने कहा कि आज मैं चंगी होके ही जाऊंगी। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। 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 विश्वास करना चाहिए कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है, हम नहीं काम कर रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। वो दिखाई नहीं देता है लेकिन उससे कृत्य से गवाही से मालूम पड़ता है कि परमेश्वर काम कर रहा है। तो तुम्हारे आंखें खोलना चाहिए कि अपन किसके लिए मेहनत करना चाहिए। आनंद आनंद काल का स्वर्ग चाहिए, शांति चाहिए, स्वर्ग के वारिस बनना चाहिए, नीतिवान बनना चाहिए, दत्तक कन्या और दत्तक पुत्र परमेश्वर के मित्र बनना चाहिए। उसके लिए मेहनत करेंगे कि यहाँ पे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे चाहिए, इसके लिए मेहनत करेंगे। वो तुमको हमारे पास है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं। हालेलुया। दोनों में से क्या चुनना है वो तुम्हारे ऊपर है। हम सिर्फ वचन बताने का काम करेंगे। हालेलुया। वो औरत जब भी बैठ नहीं सकती थी और कल आई और प्रार्थना में उसने भाग लिया, विश्वास से प्रार्थना में भाग लिया और प्रार्थना होने के बाद उसका पैर ठीक हो गया। हालेलुया। और बाद में उसने गवाही देते समय आज की चंगाई के प्रार्थना में मैं ठीक हो गई। वो बैठने लगी, पैर मांडी गाड़ के नहीं बैठ सकती थी, वो बैठने लगी। किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी कितनी गवाही आ रही, बहुत बड़ी बड़ी गवाही है। एक औरत 20 साल से उसमें पेट में सूजन थी, 20 साल। हालेलुया। बहुत इलाज किए, तांत्रिक मांत्रिक सब। हालेलुया। वजह बिजा सब किया। हालेलुया। लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। वो आयुर्वेदिक पेड़ के पत्ते पेट पे बांधते थे। हालेलुया। वो भी इलाज किया लेकिन उसका पेट की सूजन नहीं जाती थी और सब लोग उसको बोलते थे ये प्रेग्नेंट है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसका पेट ऐसा कड़क हुआ था। हालेलुया। 20 साल से। तो उसने 6 शिविर की और 7वें शिविर में जब भी वो बहन विश्वास से आई तो उसने 3 दिन उपवास किया। हालेलुया। किसी को बताया नहीं, गवाही के टाइम मालूम पड़ा। हालेलुया। 3 दिन वहाँ पे खाना नहीं उसने खाया। हालेलुया। उपवास किया और लास्ट की चंगाई की प्रार्थना में उसको स्पर्श हुआ और 20 साल का पेट का सूजन पूरी तरह से चली गई। हालेलुया। 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 कितनी गवाही यहाँ पे आती है। शुक्रवार संडे के दिन लाइन लगती है। तो गवाही सुनने के बाद तुम्हारा विश्वास बढ़ना चाहिए कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है, जीवित परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। तो अपन सत्य के पीछे दौड़ना चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहिए। हालेलुया। कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी। हालेलुया।
हालेलुया। ऐसा मत सोचो कि अभी हम जवान है, बाद में देखेंगे, शादी होने दो, बुढ़े होने के बाद हम परमेश्वर के बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, और बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा, अटक आएगा तो हालेलुया। कितने लोगों को घर में ही अटक आता है, हालेलुया। कितने ऐसी बीमारी है। तो ऐसा मत सोचो, परमेश्वर ने तुमको मौका दिया है, यहाँ पे तुम आए तो वचन का पालन करो और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो, तो ही परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं, हालेलुया। मेहनत करना चाहिए। किस लिए? तो मेहनत कई लोग 8 घंटा करते हैं, कई 12 घंटा करते हैं, कई ओवर टाइम करते हैं, हालेलुया, घर चलाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे तुम अगर बाइबल पढ़ोगे, हालेलुया, तुम देखो एक औरत आई थी, उसकी बहुत कमज़ोरी थी और उसकी डिलीवरी कैसी होगी, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी नहीं हो सकती है, कमज़ोरी है, ये सब समस्या बताए, लेकिन उसने प्रभु यीशु पे विश्वास रखा और ये अपने 3 वचन, हालेलुया, जो यहाँ पे बोलते हैं, वो 3 वचन वो बोलने लगे, हालेलुया, हालेलुया। 3 वचन बोल के उसने पेट में रखा और प्रार्थना की, हालेलुया, हालेलुया, और उसके घर पे डिलीवरी नॉर्मल हो गई, हालेलुया, हालेलुया। कितना बचत, हालेलुया। तुम देखो ऐसी कितनी गवाही आती है, हालेलुया, हालेलुया। अभी इतना लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो किधर भी बीमारी होगी वहाँ पे मोबाइल रखते और वचन बोलते हैं और लोग चंगे होते हैं, हालेलुया। इसके लिए अभी आके खोलो, विश्वास करो कि हमको वहाँ पे नहीं जाना है, हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर के स्वर्ग में जाना है, दत्तक कन्या, दत्तक पुत्र, हालेलुया। स्वर्ग के वारिस अपन बन सकते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के अपन मित्र बन सकते हैं, लेकिन कभी बन सकते हैं जब भी गलत मार्ग छोड़ेंगे तो, हालेलुया। गलत मार्ग छोड़ोगे, सच्चाई के रास्ते से चलोगे, हालेलुया। कई लोग यहाँ पे आते हैं फिर भी गलत मार्ग नहीं छोड़ते, हालेलुया। दारू पीना, सुरती खाना, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, मारपीट करना, गंदा काम करना, मोबाइल पे गंदा देखना, गलत किताब पढ़ना, ये सब पाप है, हालेलुया। और वो ये तुम करते रहोगे तो तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, हालेलुया। ये गलत रास्ते से अगर तुम चलते रहोगे तो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, हालेलुया, हालेलुया। तुमको सब छोड़ना पड़ेगा और सच्चाई के रास्ते से चलना पड़ेगा, हालेलुया। सच्चाई के रास्ते चलो तो तुम बोलो क्या, तुमको क्या चुनना है, हालेलुया। दारू पीने से क्या होता है? अच्छा लगता है? नहीं, दारू पीने से लीवर खराब होता है, हालेलुया। लेकिन वही पैसे से अगर तुम लस्सी पियोगे, हालेलुया, तो पेट में ठंडक पड़ेगी, हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर के लिए अच्छा रहता है। फल खाओगे तो शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन शराब पियोगे, गुटखा खाओगे तो खुद तुम शैतान को अपने ऊपर बुलाते हैं, हालेलुया। वो जहर तुम लेते हैं। तुम देखो सुरती पे लिखा है, हालेलुया, कर रोग होएगा, जानबूझ के तुम खाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। मतलब खड्डा रहेगा तो उसमें पत्थर डाल के अपने ऊपर चिकल उड़ाते हैं, हालेलुया। मालूम हो के भी ऐसा गंदा काम करते, तो आज से ऐसा गंदा काम नहीं करना है, हालेलुया। आंखें खोलो, इसके लिए तो ये वचन लिखा है कि सबके सब श्रीमंत स्वर्ग में, नरक में नहीं जा सकते, हालेलुया। लेकिन जो लोग यीशु मसीह का वचन का पालन करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। तुम देखो कितने बिजनेस वाले, हालेलुया, कितने बड़े लोग यहाँ पे आते हैं और नीचे बैठते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में अगर तुम नीचे बैठोगे, हे परमेश्वर पिता, क्या हम तो कुछ भी नहीं। कई लोगों को घमंड आता है, मैंने किया, मैं शिक्षण किया, मैंने कमाया, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो ऋषिफल को भी घमंड हुआ था, हालेलुया। ऋषिफल को हुआ था मैं सब कुछ करता है, उसको घमंड हुआ था, उसको लड़ाई हुए, उसको नीचे डाल दिया था, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो मूसा के साथ जब भी लोग गए थे वो भी कुरकुर करने लगे, हालेलुया, वो भी मर गए, वो वतन भूमि में नहीं पहुंच गए, हालेलुया। मूसा ने भी गलती की, वो भी नहीं पहुंच पाया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का लड़का शाऊल, हालेलुया, सब धन दौलत उसको दी थी, हालेलुया, 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 सब कुछ दिया था, फिर भी उसने लास्ट के समय परराष्ट्रीय औरत के साथ, हालेलुया, हालेलुया।
तो उससे से भी वो राज्य निकल दिया था। जो खुद को ऊंचा उठाते उसको परमेश्वर नीचे डालता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो नीतिवान बनते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हे परमेश्वर पिता मेरा तो कुछ भी नहीं, ये सब कुछ दिया हुआ तेरा ही है। हालेलुया। ये गाड़ी बंगला घर बीर जमीन जायदाद तुम्हारी ये है परमेश्वर पिता। हालेलुया। और जो वचन से प्रार्थना करते वही स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो घमंड करेंगे मैंने कमाया, मैं बिजनेस किया, मैं ये किया, हालेलुया, अरे परमेश्वर ने तुमको बुद्धि दी इसके लिए तुम बिजनेस कर रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धि दी इसके लिए तुम वकील बन गए, परमेश्वर ने बुद्धि दी इसके लिए तुम डॉक्टर बन गए। अगर परमेश्वर नहीं देता तो तुम नहीं बनते, तुम शास्त्रज्ञ नहीं बनते। हालेलुया। तो खुद को ऊंचा मत उठाओ। हालेलुया। नम्र बन जाओ, परमेश्वर के पास नम्र बनो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी तुमको चुनना है, स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। स्वर्ग में जाएंगे तो आनंद काल का सुख मिलेगा। हालेलुया। पारितोषिक मिलेगा वहाँ पे। हालेलुया। तो कब के लिए मत लड़ना। हालेलुया। कबड्डी मत खेलना। हालेलुया, हालेलुया। इससे अच्छा बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। हालेलुया। उसके लिए मेहनत करो तो तुमको सच्चा पारितोषिक स्वर्ग में मिल सकता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए अभी प्रार्थना करने वाला हूँ। विश्वास से तुम्हारी बीमारी हिस्से पे हाथ रखना है और वहाँ पे शक्य नहीं तो तुम्हारे सीने पे हाथ रखो। प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम सब लोगों के ऊपर आ जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर की हर शैतानी बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए और तुम्हारा परिवार के ऊपर जो कुछ शैतानी बंधन है प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए। जो कर्ज में है वो कर्जे से आधा हो जाए। जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे हो जाएंगे। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलेगी। जो वेश्यन में है वेश्यन से मुक्त हो जाए। तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे नौकरी धंधे के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर स्वर्गीय शांति से और आनंद से भर जाओ। आमीन।